हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ प्रश्नावली 2.2 बहुपद चैप्टर का पहला नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा, x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसके शून्यांक की जांच करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a, b और c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका व्यापक रूप होता है। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, तो यहाँ से a हो जाएगा पहले x² के पीछे में नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा। x के पीछे में क्या है, माइनस का 2, तो यहाँ से b हो जाएगा माइनस का 2 और c हो जाएगा माइनस 8। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध ज्ञात करना है। तो इसका शून्यांक निकालना है। तो ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होगा। तो कभी भी अगर शून्यक निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या करना है, x² माइनस 2x माइनस 8। जब भी शून्यक निकालने बोलेंगे इसको 0 के बराबर करेंगे और हम लोग गुणनखंड विधि से यहाँ पे इसका शून्यक निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले x² का जो गुणांक होगा और इसका पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो -8 है, इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो -8 है, 8 गुना 1 करेंगे तो 8 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 8 को यहाँ से हम लिखेंगे 2 से 4, फिर 2 से 2। तो हमें यहाँ पे कितना बीच वाला पद को निकालना होता है, बीच वाले पद को पुराना होता है। तो यहाँ पे 2 लाना है, तो यहाँ पे 2 2 4, इसी को जो भी इसका गुणनखंड आएगा इसी गुणनखंड को जोड़ के घटाव करके या गुना करके हमें ये बीच वाले पद को पुराना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 2 4 और 4 में से 2 गया तो 2 फुट जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस का 2x, फिर माइनस 4x में से प्लस 2x घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2x माइनस 8 बराबर में 0। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस इसमें से x कॉमन ले ले, क्या बचा 4 प्लस में यहाँ पे जो कॉमन आएगा, कॉमन 2 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिए तो बचे x माइनस का 4, अब बराबर में 0 के बराबर करेंगे। तो अब यहाँ पे x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 यहाँ पर भी। जब भी इसका शून्यक निकलेगा तो ये दोनों पद हमेशा बराबर ही आएगा। तो यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस का 2 बराबर में 0। तो एक बार x माइनस, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 करेंगे। x माइनस 4 बराबर 0, एक बार x प्लस 2 बराबर में 0 करेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 4, एक बार x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब हमें इसके शून्यकों की करना है जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे अब शून्यकों की जांच। तो शून्यकों की जांच करना है, तो यानी कि अगर हम मान लेते हैं ये है अल्फ़ा और ये है मान लेते हैं बीटा, इसका 2 शून्यक, एक अल्फ़ा है एक बीटा है। तो शून्यकों की जांच करना हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस b/a। तो अल्फ़ा क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस बीटा क्या है, बीटा है और यहाँ प्लस का 4 है, ये प्लस 4 और बीटा है माइनस का 2। अब b कितना है, तो यहाँ से हमने b का मान निकाल कर रखे हैं पहले से। b है -2, अब पहले से भी माइनस है, माइनस a कितना है, a है 1। तो यहाँ से 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। तो 4 में से 2 गया तो 2 बराबर में 2। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे जांच कर लिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a के। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो c कितना है, तो अल्फ़ा का मान हमें पता है 4, अब बीटा का मान पता है माइनस का 2, तो -2 बराबर में c/a। तो c का मान भी यहाँ पे हम निकाल चुके हैं पहले से। c का मान है -8, a का मान है 1, तो 4 दूनी -8 बराबर -8, ये भी बराबर हो गया। तो यहाँ से हमने शून्यकों की जांच भी कर लिए हैं। चलिए उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी यही, इसका पहले शून्यक निकाल लेंगे और शून्यक निकालने के बाद इसके शून्यकों की हमें जांच भी करना है। तो सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन का जो सवाल है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो बहुपद दिया हुआ है पहले उस बहुपद को लिख लेते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले a का मान निकाल लेते हैं। a क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, गुणांक निकाल लेंगे। और c क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें शून्यक निकालना है। तो जब भी शून्यक निकालने बोलेगा तो जो भी जिस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोलता है, पहले उस बहुपद को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल मान लेंगे। तो यह है 4s² प्लस -4s प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम इसका शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने का तरीका क्या है, x² का गुणांक और अचर को गुणा करते हैं और उसको गुणनखंड करते हैं। तो 4 हो जाएगा और हमें यहाँ पे 4 पुराना भी है। तो यहाँ से देखिए 2 2 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s², इसको लिख सकते हैं माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर में ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ से 2s कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 2s पूरा का पूरा ले ही लिया, नहीं कुछ बचेगा तो 1 बचेगा माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे x नहीं है s है, तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 तो कॉमन आ जाएगा। 2 माइनस का 1 कॉमन लिए हैं तो 2s माइनस 1 हो जाएगा बराबर में 0। तो देखिए ये दोनों सेम आ गया, यहाँ पे x नहीं लेना है, s लेना है। तो यहाँ से फिर 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से ये कॉमन ले लेंगे, बचेगा केवल 2s माइनस, इसमें से कॉमन ले लिए तो बचेगा माइनस का 1 बराबर में 0। तो एक बार आप इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो 2s माइनस 1 बराबर में 0, एक बार 2s माइनस 1 बराबर में 0 आएगा। तो यहाँ से 2s बराबर हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा तो प्लस में, तो 2s यानी कि s बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर भी 2s बराबर 1 होगा तो s बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हमें शून्यकों की करना है जांच। तो शून्यकों की जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों की जांच, शून्यकों की जांच। तो शून्यकों की जांच करने के लिए हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a होता है फार्मूला। अगर हम मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, दो को, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का 2 को शून्यक होगा। एक मान लिया एक अल्फ़ा है एक बीटा है। तो अल्फ़ा कितना है, 1/2 प्लस बीटा भी आया है 1/2 माइनस बी कितना है, यहाँ पे देखिए b माइनस का 4, माइनस पहले से भी है -4। a कितना है, तो a है, a दे दिया है, ये भी 4 है। तो ये हो जाएगा 1, इसका लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम 2 और 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर माइनस प्लस 4/4। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर भी 2/2 ये भी खत्म हो जाएगा, 1 यानी कि 1/1 यानी कि 1 बराबर 1। यहाँ पे शून्यकों की हमने जांच कर लिए। अब फिर दूसरा शून्यक को जांच करते हैं, एक अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के एक देखते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a होता है। तो अल्फ़ा 1/2, बीटा भी 1/2, c का मान कितना है, 1 है, 1 है, a का मान 4 है तो 4 है, 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4। तो यहाँ से 1/4 ये भी बराबर आ गया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो हमने शून्यकों की जांच कर लिए हैं। चलिए उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, 6x² -3 -7x। ये क्वेश्चन है 3 नंबर का।
तो इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो भी व्यापक रूप होता है उस व्यापक रूप के रूप में इसको हमें पहले लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x को पहले लिख लेते हैं, बाद में 3 को लिख लेते हैं। अब यहाँ से हमें a का मान पता चल जाएगा, a क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 6 हो जाएगा, x का गुणांक क्या हो जाएगा b माइनस का 7 और c क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो सबसे पहले हम इस बहुपद का शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक निकालने का तरीका क्या है, जो भी बहुपद का शून्यक निकालना है उस बहुपद को 0 के इक्वल मान लेंगे। तो इसका निकालना है तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर में 0। तो अब हम क्या करेंगे, x² के गुणांक को और अचर पद को गुना करेंगे, 6 के 18। अब इस 18 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से लगा देते हैं 9। तो जो भी गुणनखंड आएगा उसी गुणनखंड को जोड़ के घटा के हमें बीच वाले पद को पुराना पड़ता है। तो यहाँ पे 7 पुराना है, 7x पुराना है। तो देखिए यहाँ पे 9 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 7x पुर जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 7x पुराना है तो माइनस का 9x में से प्लस का 2x को घटा देंगे। तो यहाँ पे 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे कॉमन लेने की बारी आती है। तो कॉमन x इसमें भी है, x इसमें भी है, 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा। तो 3x कॉमन ले लेते हैं। तो 3x ले लेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2x² है तो 1x तो बचेगा ही, माइनस यहाँ पे 3 बचेगा, x कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे नहीं कुछ आ रहा है तो 1 तो कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस का 3 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को बराबर करेंगे, दोनों बराबर है तो दोनों कॉमन आ जाएगा। तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से बचेगा केवल 3x, इसमें बचेगा प्लस का 1 बराबर में 0 बचेगा। तो अब एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर में 0, एक बार 3x प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 3 माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। और इसके बाद यहाँ पे 3x एक प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो x बराबर माइनस 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान आ गया, एक x का मान आ गया 3/2 और एक x का वैल्यू आ गया माइनस 3/2। तो मान लेते हैं ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। अब हमें तो चलिए द्विघात बहुपद है तो इसका 2 को शून्यक होगा, एक शून्यक अल्फ़ा एक शून्यक बीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, शून्यकों की जांच लिखेंगे, लिखेंगे शून्यकों की जांच। तो शून्यकों की जांच में हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस b/a। तो अल्फ़ा क्या है 3/2 प्लस बीटा क्या है माइनस 1/3। अब b कितना है, b है -7 और -7, a का मान है 6। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 2 तिया 6 तो 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। तो ये भी आना चाहिए 7/6, तो 7/6 ये भी आ गया। तो दोनों बराबर यहाँ पे मेरे शून्यकों की जांच भी कर लिए। उसके बाद एक और शून्यक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा कितना है 3/2, बीटा क्या है -1/3 और c कितना है, c है माइनस का 3, a कितना है 6। तो यहाँ पे कटेगा 3 से एक बार में, ये 2 बार में कट जाएगा और उसके बाद ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा -1/2 बराबर -1/2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -c/a भी होता है, इसको भी हमने जांच कर लिए हैं। तो चलिए उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन। इसमें एक में जो है 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आज। चलिए उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ क्या, 4 नंबर का क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। तो ये है, तो हमें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे ये दोनों है लेकिन अचर नहीं है, तो अचर को क्या मानेंगे 0 मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए a दे दिया है कितना 4, b क्या होगा 8, c क्या है नहीं कुछ है तो 0 मानेंगे।
अब यहाँ पे शून्यक निकालना है तो 4u² प्लस 8u बराबर 0 करेंगे। कॉमन आएगा, कॉमन 4u आ जाएगा, 4u कॉमन लेंगे तो बचेगा u और प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो 2 बचेगा बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, देखिए एक बार 4u बराबर में 0, एक बार 2u प्लस 2 बराबर में 0। तो ये 4 गुना में रहेगा तो भागा में u बराबर 0/4 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 0 आएगा और एक u का वैल्यू माइनस का 2 आएगा। इसका मतलब ये मान लेते हैं अल्फ़ा, ये मान लेते हैं बीटा। और हमें करना है शून्यकों की जांच। तो शून्यकों की जांच के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस का b/a। तो अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है माइनस का 2। देखते हैं दोनों बराबर होता है। b कितना है माइनस है, b का मान है 8/a कितना है 4, काटेंगे 4 दूनी 8। देख रहे हैं माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 यहाँ पे आ रहा है। तो ये शून्यक की जांच कर ले। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा क्या है 0, बीटा क्या है माइनस का 2, c कितना है 0/a कितना है 4। तो 2 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0 और 0/4 क्या हो जाएगा 0। तो ये भी 0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे इसका भी शून्यक की जांच हमने कर लिया है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन t² - 15 है। इसमें भी हमें शून्यक निकालना है और शून्यकों की जांच करना है। पाँच नंबर का क्वेश्चन में है t² - 15। इसका हमें शून्यक भी निकालना है और शून्यकों की जांच भी करना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो शून्यक पहले तो इसका हम a निकाल लेते हैं। a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। b क्या है, x वाला पद तो है नहीं तो 0 मानेंगे। c क्या है माइनस का 15, चिन्ह सहित लेना है। तो यहाँ से a b c का मान निकालिए। अब हमें शून्यक निकालना है तो t² - 15 बराबर 0 करेंगे। तो t² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो t बराबर क्या हो जाएगा √अंडर प्लस माइनस 15 स्क्वायर हटेगा तो आगे वाले पे रूट चढ़ जाता है प्लस माइनस करके। तो इसका मतलब एगो t का वैल्यू आएगा √15। हाँ, एक t का वैल्यू आ जाएगा, एक t का वैल्यू आएगा माइनस √15, ये वैल्यू आएगा। तो चलिए इसका शून्यक की जांच करते हैं। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a होता है। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा दे दिया है, मान लेते हैं ये, मान लो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो अल्फ़ा है √15 प्लस माइनस √15। अब b क्या है, b तो 0 है, a क्या है 1 है। तो प्लस माइनस में 0 हो जाएगा, सेम है तो बराबर 0। तो इसका शून्यक की जांच कर ले। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा क्या है माइनस का √15 गुना माइनस का √15 बराबर c कितना है माइनस का 15, a कितना है 1। तो रूट हट जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बराबर -15। इसका भी हमने जांच कर लिया, तो ये भी -15 के बराबर -15 आ जाएगा। चलिए उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए। छः नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है 3x² - x - 4। तो इसका हमें पहले शून्यक निकाल लेना है और शून्यक के बाद इसके शून्यकों की जांच करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो a का वैल्यू आ जाएगा कितना 3, b का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, c का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर a b c का वैल्यू निकाल लिया। अब शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए 3x² - x - 4 बराबर में 0 के बराबर करेंगे, तभी शून्यक निकलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बीच वाले पद को लाएंगे, लेकिन इसको गुना कर 4 × 12, 3 और 4 कर लेते हैं। तो 3x² - 4x प्लस का 3x - 4 बराबर में 0। तो यहाँ से 3x² कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो x - का 4, यहाँ पर भी 3x - का 4 प्लस नहीं कुछ है तो 1 तो कॉमन आ जाएगा, 3x - 4 बराबर में 0।
दोनों सेम है तो कॉमन आएगा 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा बराबर में 0। तो यहाँ से 3x माइनस 4 एक बार 0 के बराबर करेंगे, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 के बराबर करेंगे तो एक बार ये 3x बराबर हो जाएगा 4 के, तो x बराबर हो जाएगा 4/3 और x बराबर -1। तो यहाँ से दो मान आया x का, एक 4/3 एक आया है -1। तो मान लेते हैं ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा लेके इसकी शून्यकों की हमें क्या करना है, जांच करना है। तो हमें पता है फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा है कितना, अल्फ़ा मान लेते 4/3 है। अब बीटा क्या है -1 बराबर b क्या है -1, a क्या है -1। एगो फार्मूला से भी माइनस है, ये -a का मान क्या है 3, a का मान 3 है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 3, तो 4 प्लस माइनस -3 बराबर माइनस प्लस 1/3। तो ये भी देख रहे हैं 1/3 आएगा, 1/3 ही आ रहा है। चलिए उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है क्या, तो अल्फ़ा है 4/3, बीटा क्या है, बीटा है -1 बराबर c कितना दिया हुआ है, तो c दिया हुआ है -4, a कितना है 3। तो ये हो जाएगा -4/3, ये भी -4/3 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहला नंबर का प्रश्न वाली 2.2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन था, इसके शून्यक और शून्यांकों और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है इसको हमने देख लिए हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।